प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने असहनीय कष्ट के रूप में याद किया है। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि यह कष्ट केवल आप और आपकी पार्टी कांग्रेस को हो रहा है या देश को हो रहा है। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या यह असहनीय कष्ट इसलिए हो रहा है कि पहले जो भी सरकारी सहायता जाती थी, चाहे वो फसल बीमा जाता हो, चाहे वो फसल का नुकसान हो, चाहे जो है ना पेंशन जाती हो, चाहे लोगों को वृद्धावस्था जाता, ये सब के सब कैश में जाता था। इस प्रधानमंत्री के आने के बाद इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। और राजीव गांधी उस समय कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसा रास्ते में रह जाता, 15 पहुँचता है। तो क्या मुख्यमंत्री जी को ये नगद पैसे बांटने की जो रोक लगी है उसके कारण से असहनीय कष्ट हो रहा है? इसी तरह से कश्मीर में आतंकियों के काद और पत्थरबाजों के हाथ में सैकड़ों देश के वीर सपूत शहीद हो जाते थे, लेकिन इन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ये सारा का सारा रुक गया। क्या इसके कारण से असहनीय कष्ट महसूस हो रहा है? दुनिया में भारत को जो सम्मान मिला है, पहले के प्रधानमंत्री और पहले भारत का कितना सम्मान होता था देश की जनता जानती है। और आज इस प्रधानमंत्री जी के आने के बाद दुनिया में भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को कितना सम्मान मिल रहा है ये सब जग जाहिर है। क्या इसके लिए आपको असहनीय कष्ट हो रहा है? 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में वर्षों से सुनते चले आए लेकिन नहीं कर पाए, और इस सरकार ने आकर के उन सारे वीर सपूतों को जो देश की सीमा पर लड़ते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा दे दी। क्या इसका असहनीय कष्ट आपको हो रहा है? पहले भ्रष्टाचार में कोई घास खा करके जेल गया था, कोई कोयला खा के जेल गया था, कोई मकान खा करके गया था, कोई यूरिया खा करके गया था, कोई टेलीफोन के तार खा के गया था। अब इस सरकार के आने के बाद एक भी मंत्री पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगा और भ्रष्टाचार एक तरह से इस राजनीति से बाहर निकला। क्या इसके कारण से आपको असहनीय कष्ट हो रहा है? जीएसटी के कारण से जग जाहिर है भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। क्या यह आपको असहनीय कष्ट के रूप में लग रहा है? राम मंदिर का निर्माण जिसके कारण से सांप्रदायिक विद्वेषता का वातावरण वर्षों तक था, सौभाग्य से उसका हल निकल गया। क्या इसके कारण से आपको असहनीय कष्ट हो रहा है? धारा 370 और 35(1) के कारण से जो नारकी जीवन वहाँ का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वहाँ की जो जनता भुगत रही थी और केवल परिवार के 4-5 लोग उसका आनंद लूट रहे थे, उस पर रोक लग गई। क्या उसके कारण से कांग्रेस को असहनीय कष्ट हो रहा है? मैं सोचता हूँ ये 3 तलाक के कारण से जो मुस्लिम महिलाएं नारकी जीवन जी रही थी, अब वो एक स्वाभिमानी महिला की ज़िंदगी जी सके उसके लिए कानून पास किया, तो क्या वो असहनीय हो गया? समान नागरिकता कानून के कारण से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो सताए हुए अल्पसंख्यक लोग यहाँ आए थे, उनको नागरिकता का अधिकार मिलकर के अच्छा जीवन उनके बच्चे जी सके। क्या इसके दुख के कारण से कांग्रेस को असहनीय कष्ट महसूस हो रहा है? मैं सोचता हूँ कि ये जो कोरोना की महामारी के समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, इसमें व्यापारी कवर हो रहा है, इसमें लघु, सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी का उद्योग चलाने वाला व्यक्ति को इसमें लाभ मिल रहा है, ठेला चलाने वाले व्यक्ति को इसमें से लाभ मिल रहा है, गरीब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मिल रहा है, किसान को जो है उसकी फसल का दाम अच्छा मिले इसके लिए उसको मिल रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसान और किसान की से संबंधित चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर लोन मिल रहा है उसके कारण से हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपया उन गरीबों को मकान बनाने के लिए जो सहायता इस पैकेज में मिल रही है उसके कारण से आपको असहनीय कष्ट हो रहा है। मेरी चुनौती है कि ये 6 साल वास्तव में भारत के लिए एक ऐसा सुखद समय निकला है, और विशेष करके इस कोरोना की महामारी का समय छोड़ दीजिए, बाकी देश को जितना सम्मान मिला, देश की जनता को जितना सम्मान मिला, राम मंदिर की समस्या का हल हुआ, 370 की समस्या का हल हुआ, समान नागरिकता कानून हुआ, आपने देखा होगा 3 तलाक, इन सब में जिस प्रकार का राहत मिला है, क्या इसको
असहनीय कष्ट के रूप में कांग्रेस कहती है, तो अब जनता को निर्णय करना है कि वास्तव में असहनीय कष्ट उनका पहले सीधा जेब में पैसा जाता था, वो अब लोगों के खातों में जाने लग गया, इसलिए असहनीय कष्ट है।